अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये जो है मैं बैठा हूँ न्यूयॉर्क में, पहुँच गया था और असल में थोड़ा सा एक मिसहैप हो गया कि न्यूयॉर्क के जो हॉस्टल था उसने मुझे कहा कि रात 12 बजे चेक इन होगा। उनके उस तरह कुछ लिखा हुआ था कि चेक इन 12 बजे भी कर लेंगे। अब न्यूयॉर्क था, मैंने कहा एरिया होगा। मैं एयरपोर्ट से उतरा और सीधा मैं वहाँ से यहाँ आ गया। पता लगा मैंने वो हॉस्टल में जब पहुँचा हूँ तकरीबन 1-1:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो क्लोज़ हो चुका है। सुबह 8 बजे जो है 8 ओ क्लॉक जो है ना वो ओपन होगा। तो मैंने उनको बोला कहीं बैठने के लिए जगह दे दे या कुछ ऐसा कर दे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो सुबह ही आप आइएगा। फिर मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ गया। रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया, हल्का सा फ्राइज़ वगैरह लिए और मोबाइल वगैरह चार्ज किया ये वो। तो अब रियल टाइम स्टोरी मैं थोड़ी सी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त रोड पे बैठा हूँ। एक मस्जिद है, ये मस्जिद के करीब है, ये मस्जिद पे मैं बैठा हूँ। और मैंने इनको मस्जिद पे ये बोला कि यार मस्जिद वाले आएंगे तो मैं फजर के टाइम पे हो जाएगा। तो 3 बजे तक वो होटल में बैठा था, वहाँ से अब मैं यहाँ रोड पे बैठा हुआ। आप देख रहे हैं ये फुलटन स्ट्रीट की जो आपकी जो है ना वो सड़क है, और इस सड़क के ऊपर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और ये पूरा सन्नाटा लगा हुआ। मतलब वो एक बेचारा वहाँ थोड़ा सा आदमी परेशान खड़ा है, किसी से एड्रेस पूछता रहता है। और यहाँ ट्रैफिक का भी बस ये आलम है, पुलिस की गाड़ी खड़ी। और ये मस्जिद है जिसका मतलब गेट अभी बंद है। तो फजर होगी यहाँ, फजर की नमाज होगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या करते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि फजर के बाद वो मुझे क्या सूरत हाल रहती है, यहाँ क्या करते हैं क्या नहीं है। तो आई टेक यू इन द पिक्चर, ओके। नो नो, अच्छा वो एक भाई है अच्छे, उन्होंने हेल्प की है, कार ड्राइव करते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको छोड़ दूंगा क्योंकि मस्जिद बंद हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला आप पिक्चर में आना चाहेंगे, उन्होंने कहा नहीं। तो ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा हुआ। अब पहले जापान में हुआ और अब ये जापान में मैं ट्रेन की वजह से परेशान था कि यार जापान में जो है ना वो ट्रेनों ने सिस्टम ऐसा किया हुआ है कि रात को ट्रेन ख़त्म होगी तो कोई बात नहीं, दूसरी पकड़ लेंगे, वहाँ नहीं होगी तो दूसरी देख लेंगे। लेकिन मसला होगा ट्रेन स्टेशन बंद हो जाते हैं। तो फिर वो भी वहाँ मैं एक दफ़ा बाहर में 3 बजे तक बैठा, फिर 3 से 5 तक एक 7-Eleven शॉप थी उसके अंदर बैठा, फिर 5-6 बजे वो ट्रेन स्टेशन खुला तो फिर मैं आगे किया। तो ओसाका जब मैं जा रहा था तो इसी तरह मेरे साथ आज ये मिसहैप हो गया। तो ये होता रहता है, ट्रैवलिंग का पार्ट है। तो मैंने कहा ये लाइफ टाइम जो है ना वो आपसे शेयर किया जाए। ये भी एक रियल टाइम जो है ना वो हकीकत है इस वक्त, ये कि मैं इस वक्त रोड पे हूँ, 3:30 पौने 4 हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, और तकरीबन पाकिस्तान यहाँ से 9 घंटे आगे है। तो ये मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में 1 बज रहा होगा दोपहर का, और लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं इस वक्त रोड पे रात को 9 बजे मतलब 4 बजे मैं रोड पे तन्हा जो है ना ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बैठा हुआ था मैं इस जगह पे, देखिए मेरा सामान रखा हुआ है और मैं एक ऐसी जगह पे ही बैठा हूँ फुटपाथ पे। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी जो है ना क्यों ना अपनी व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दे बैठे हुए। है तो डेंजरस, यहाँ बहुत ख़तरनाक लोग भी हैं, छुरी वुरी की खातिर किसी को भी मर्डर कर सकते हैं। जिस एरिया में मेरा है वो थोड़ा सा इस रोड पे क्रॉस करके उस रोड पे आगे की तरफ है, 3-4 रोड्स के बाद। तो मैं उस एरिया में असल में जाना नहीं चाह रहा। वहाँ मैंने थोड़े से अजीब व गरीब किस्म के लोग देखे, 2-3 ने मुझसे एड्रेस पूछे और अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ तो चाकू चुरी की खातिर किसी से $10-15 के लिए भी किसी को मार देते हैं। तो थोड़ा सा डेंजरस भी है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। थोड़ा सा रियल टाइम फैक्ट को भी आप जो है ना भुला नहीं सकते, वो भी आपको बताना पड़ता है। तो मैं इस वक्त न्यूयॉर्क पे फुलटन स्ट्रीट के पास आपका जो है वो मौजूद हूँ, और ये ब्रुकलिन का एरिया है। दिस इज़ अ एरिया द ब्रुकलिन, ब्रुकलिन का एरिया है और बहुत फेमस है। मतलब यहाँ भी दुकानें जब खुल जाएंगी तो बहुत फेमस है पूरी पट्टी, लेकिन कमर्शियल पट्टी है और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रात के टाइम बंद है। तो बहरहाल इंशाल्लाह अब आया हूँ, आज पहुँचा हूँ। 3-4 दिन मेरा यहाँ स्टे है। उसके बाद फिर कोशिश तो ये है कि न्यू जर्सी भी जाएंगे और वाशिंगटन डीसी भी प्रोग्राम है। बाकी देखें कि नियाग्रा फॉल वगैरह भी होता है कि नहीं होता। तो बहरहाल अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है मेरी कि देखेंगे क्या करते हैं। तो तब तक मैंने कहा चले थोड़ा सा ये फिल्मिंग करते हैं, फजर की नमाज़ भी पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। दिन लगता है, फिर उसके बाद 8 बजे उन्होंने बोला। तो अगर वो होटल पसंद आया तो ठीक है। तकरीबन उन्होंने $6 पहले लिए थे, $131 में इनफ है 3 दिन के लिए। बड़ा अच्छा सा हुआ है क्योंकि वो $55 में पर डे हुआ है। तो दैट मीन्स कि $155 बेहतरीन होते हैं और इसमें बेहतर है। तो देखें अभी चलते हैं स्ट्रीट के ऊपर, तो बैठे हैं अभी, थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे। अच्छा जी, फाइनली मैं अपने हॉस्टल में जो है वो आ चुका हूँ और सुबह के अभी मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 हो रहे हैं और इस वक्त 9 घंटे पाकिस्तान आगे है। तो ये तकरीबन होगा कोई पाकिस्तान में 5 बज रहे होंगे। तो
9 घंटे पाकिस्तान आ गए तो उसका मतलब 5 बज रहे होंगे शाम के, और यहाँ इस वक्त सुबह के 8 हो रहे हैं। तो सिलसिला यूँ है कि बस थोड़ा सा मिसहैप हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने अपने वेबसाइट वगैरह पे कहीं भी चेक इन टाइम जो है ना वो मेंशन नहीं है। तो वो चेक इन टाइम मेरे ख्याल से 0000 लिखा हुआ था कि स्टार्ट्स फ्रॉम मिडनाइट। तो कन्फ्यूजन ये हुई कि वो मैं एयरपोर्ट से निकल आया था, बताया था आपको रास्ते में, रात को मैंने बताया जहाँ मैं मस्जिद के बाहर मौजूद था, तो वो मैंने बस आपको सिर्फ उस वक्त भी बताया। और उसके बाद का हाल मैं जो है उससे पहले का हाल भी बताता हूँ। तो असल में हुआ ये कि मैं वहाँ एयरपोर्ट से निकल के मैं यहाँ आया, तो यहाँ जो केयर टेकर था एक लड़का, उसने मना कर दिया कि भाई नून में नहीं हो सकता, आप सुबह 8 बजे तक जो है ना वो कंफर्म करें। तो अब मैं रात को टाइम कहाँ जाता, 1:30 बज रहा था उस वक्त, रात के 1:30 बजे थे। तो मैंने फिर उस वक्त एक रेस्टोरेंट था उसके अंदर बैठे, वहाँ कुछ इंडियन लड़के थे, खाना वाना फ्राइज़ वाइज लिए मैंने वो खाया। दैन उसके बाद उन्होंने मस्जिद का बताया, तो मैंने मस्जिद में गया। फिर वहाँ मस्जिद में मैंने बाहर बताया था आपको कि मैं खड़ा हुआ था। तो आपको उसके बाद का जो हाल है वो ये हुआ कि वो एक BM एक आई बड़ी गाड़ी, इस वक्त बाइक आई, बाग हार्ले डेविडसन चलाता हुआ एक आदमी आया, बड़ा ज़बरदस्त सीन है वो भी। और उसने आगे वो पार्क की मस्जिद के पास, और उसने हेलमेट उतारा, तो वो दाढ़ी वाला था, मैं समझा कि शायद मुस्लिम है। तो मैंने उससे पूछा यू मुस्लिम, तो ही टोल्ड मी यस आई एम मुस्लिम। सो आफ्टर दैट उसने मुझे फिर कहा कि आप किस लिए खड़े हुए। मैंने कहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मस्जिद खुलेगी। तो उसने बोला तो 3:30 पौने 4 हो रहे हैं, आप मुस्लिम हैं, कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। बोले कम। वो और उसका भाई, वो दोनों जो है वो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे मस्जिद के। तो दिस माई गुड लक के आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर मैंने वहाँ थोड़ी सी ख्वारी काटी, जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। अभी वीडियो में आपने पिछले उसमें देखा कि मैं बता रहा था आपको। तो वो मैंने वहाँ उस जगह के बाद फिर मैंने मस्जिद में गुजारा। अब अलाउ नहीं था मस्जिद के अंदर भी करना, और ये वो पौने 6 बजे जमात हुई है, तो 6:15 साढ़े 6 मैं वहाँ से निकल के उसने मुझे गैस स्टेशन बताया, शेल का पेट्रोल पंप था। और दूसरे अब गैस स्टेशन में एडवांटेज ये है कि अगर आप उनको ATM लगाया हुआ है इन्होंने ATM, तो वो उन्होंने अपने सिर्फ चार्ज रखे हैं कि $3 $2 जो है वो आप उनको देंगे, तो वो विड्रॉ करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए उन्होंने निकाल के रखा था कि लोगों को आसानियों को, बैंक में उनको लंबे चार्जेस ना पड़े, टूरिस्ट के लिए बहुत आसानी है। तो उसने कहा था कि गैस स्टेशन से आप निकालेंगे तो दैट्स बेटर बी गुड। अब यहाँ प्रॉपर्टी पे भी पैसे देने थे, तो मैंने फिर वहाँ से डॉलर अपने कार्ड से जो है ना वो मैंने फिर विड्रॉ किए। अच्छे रेट, मतलब $3, ज़्यादा नहीं, इनफ जितना आपने था उसके ऊपर $3 का था। दैट्स बेटर बी गुड, क्योंकि मुझे इंग्लैंड में तजुर्बा बड़ा गलत हुआ। तो फिर यहाँ मैं आया तो कॉर्नर पे बैठा, वो एक सीट मिली, 2 ऐसे रेस्टोरेंट के बाहर 2 कुर्सियाँ पड़ी थी गली के कोने पे ही, जहाँ मैं नहीं आया, क्योंकि 6 बज रहे थे, 6:30। तो मैंने कहा अभी ये 8 बजे से पहले तो इन नहीं होगा। तो मैं फिर वहाँ बैठ गया। किसी का वाईफाई लकीली ओपन था, मैंने उसको चलाया, वो तो चल रहा बेहतरीन, और फ्री वाईफाई चला, और मैंने घर भी बात की, सबको रिलैक्स किया। ये वो अब उस चक्कर में मेरा मोबाइल जो है ना वो हो गया बंद। अब उसको तरले करने पड़ेंगे बड़े कि मोबाइल जो है चार्ज अब कैसे होगा, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो अब चार्ज नहीं होता, बंद हो गया, आपको भी पता है। तो बहरहाल मैं एंटर हुआ, तो यहाँ की जो केयर टेकर हैं वो उस वक्त एना है, एंड शी इज़ द लेडी, यस शी इज़ द लेडी टू एंटर मी इन। तो अभी इन्होंने कहा कि मुझे कैश ले लिया इन्होंने, मुझसे पेमेंट वगैरह ले ली, सब कुछ है। रूम मुझे 1 बजे मिलेगा, तब तक ये वेटिंग एरिया था। रात को भी मिल जाता तो अच्छा था यार, मैं कहीं बच जाता, लेकिन ये है कि बस बहरहाल ये नहीं थी, तो इस वजह से वो कि दूसरे ने जो है ना वो कोई एक लड़का था, उसने ज़्यादा कोशिश नहीं की। सो बेटर बी गुड, अब ये मौजूद है, तो अब मैं आ गया हूँ, एंट्री हो गई। अभी टेंशन ये है कि बस मोबाइल चार्ज हो जाए मेरा, तो वो मोबाइल जो है वो चार्जिंग में लगा हुआ, तो अब उसको देखेंगे क्या करते हैं। बड़ा अच्छा सा लाइवली छोटा सा स्मॉल सा जो है ना वो गेस्ट हाउस टाइप है और हॉस्टल है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा सा बना रखा है। ये थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ इसने जो है ये थोड़ा सा एक सिटिंग एरिया बना रखा है, लोग बैठे हुए, मेरे पीछे भी आप देखेंगे यहाँ भी, और ये इस तरह। और फिर ये अंदर इन्होंने किचन के बाद वॉशरूम्स हैं और फिर रूम्स हैं। अभी तो 2-3 दिन में यही हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। बेसमेंट में नीचे जगह भी है, बैठने की सिटिंग एरिया, वहाँ टीवी वगैरह भी लगा हुआ। दूसरा है बड़ा अच्छा सा है, रिलैक्स हो गया यार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रिलैक्स ज़हनी तौर पे नहीं हो रहा होगा, वो मेरा मोबाइल जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो बहरहाल उसको भी करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ एडजस्ट हो जाए
थोड़ा सा मैं चीज़ों को आगे पीछे कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ सामान में बनाता, फिर आपसे बात करेंगे। रूम का भी आपको जो है ना वो टूर दूंगा, रूम का टूर भी देंगे, रूम भी दिखाएंगे, जगह भी प्रीमिसेस दिखाऊंगा, बाहर का एरिया भी थोड़ा सा खुल जाए, नाश्ता वाश्ता कुछ करेंगे। बराबर में इंडियन रेस्टोरेंट है, बिल्कुल इस प्रीमिसेस के बिल्कुल बराबर में जो है ना रेस्टोरेंट है इंडियन। तो देखेंगे वहाँ क्या होता है। अच्छा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा यार रेस्ट हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ घूमने फिरने में आसानी होगी। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि किस तरह के ट्रांसपोर्ट है फिर, क्योंकि इन द नाइट इज़ वेरी डेंजरस, दिस एरिया इज़ आई थिंक प्रोबेबली इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि मैंने रात को जो देखा है वो मुझे अंदाज़ा हुआ। इसलिए बहरहाल ये है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है, एहतियात तो करनी चाहिए, तो एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। और बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। और ट्रैवलिंग में हमेशा ये होता है, याद होगा आपको मेरा जापान के साथ भी ऐसे ही था। जापान में भी मैंने तकरीबन जो है वो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो वहाँ ट्रेन का सिस्टम था, तो पूरी रात मैंने गुजारी थी, मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा। ओसाका जा रहा था मैं उधर से, टोक्यो से। तो अब जो है वो ये इस वक्त न्यूयॉर्क में है। बहरहाल न्यूयॉर्क में एंट्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, स्मूथ इमिग्रेशन था, कोई इशू नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा कि हॉस्टल में है, कितने दिन का स्टे है, किस पर्पज़ से आए हैं, बट दैट्स इट। उसके बाद उसने एंट्री की मोहर लगाई, उस पर हाथ से उसने 9 मार्च लिखा, क्योंकि 10 सितंबर को मैंने एंट्री ली थी, 6 महीने आगे का। 9 मार्च 2025 लिखा, B2 लिखा, क्योंकि टूरिज़म B2 है, B1 जो है वो दोनों वीज़ा लगे मेरे, B1 B2। तो मेडिकल पर्पज़ के लिए और दूसरी ट्रीटमेंट के लिए B1 है, B2 जो है वो टूरिस्ट पर्पज़। सो उसने B2 लिख के और ये सारा जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो बस ये सिलसिला था। अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा सामान को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी आगे पीछे कोशिश करके ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करेंगे। दैन उसके बाद फिर जो है वो चेक इन होगा, तो फिर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा कमर वमर भी सीधी करेंगे, और उसके बाद ये है कि देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं। सो ये हाल था फर्स्ट डे आफ्टर द नाइट, स्टार्ट फ्रॉम द नाइट, पहले दिन। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल, चलता है। यहाँ के रिलैक्स होगा, मतलब जो एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ इधर उधर, जो प्रीमिसेस है, थोड़ा सा सो फार सो गुड, तो मज़ा है। ठीक है, साथ रहिएगा इंशाल्लाह, और आपको बताते रहेंगे। अभी 2-3 दिन यहाँ हैं, तो देखेंगे क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ फिर आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं, और बेल आइकन दबा के, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन आ जाए। शेयर लाइक करना मत भूलें। ऐसी वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बस ये आखिरी 4-5 दिन है, उसके बाद ये 22 दिन का सफ़र ख़त्म होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान होंगे। तो इस आखिरी डेस्टिनेशन जो कि न्यूयॉर्क है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा थोड़ा सा लाइवली हो जाए। थोड़े से धूप वगैरह का सिस्टम आया हुआ, तो मेरे मुँह पे मैं बार बार इसलिए चेंज कर रहा हूँ पोजीशन अपनी। तो ये पोजीशन अच्छी है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।